दिवाली से पहले घर से निकाल दें। ये चीजें बनती हैं दरिद्रता का कारण, और ऐसे घर में माता लक्ष्मी भी कभी ऐसे घर में नहीं जाती जिस घर में होती है यह चीज। इसलिए आप सभी को हम बताते कि दीपावली से पहले या फिर धनतेरस से पहले इन चीजों को अपने घर से जरूर हटा दे। अगर आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, आपके घर में धन दौलत का आगमन करना है, तो यह वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो यकीन मानिए आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। माताएं एवं बहनों, चैनल में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से पहले यह चीज अपने घर से तुरंत ही हटा दीजिए, और साथ में हम आपको बताएंगे कि दीपावली से पहले आपको कौन सी चीज है अपने घर में जरूर ले आनी चाहिए, और आपको यह भी बताएंगे कि धनतेरस पर आपको कौन सी चीज भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। माता एवं बहनों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी जरूर देख लेना, और माता लक्ष्मी के लिए इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, क्योंकि माता लक्ष्मी की आपको धनवान बना देंगे। क्योंकि अगर आपने आज की वीडियो अगर पूरा देख लिया तो मन कर चलिए, माता लक्ष्मी की सौगंध आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप अपने घर में ही ऐसी चीज रखते हैं तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करेंगे। इसीलिए दीपावली से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, और जो जो इस वीडियो में सामग्री बताएं वह अपने घर से तुरंत ही हटा देना। और साथ में हम आपको बताएंगे 2024 में दीपावली कितनी तारीख को मनाई जाएगी। चलिए बारी बारी से हम आपको सभी जानकारी बता देती है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस साल 1 नवंबर 2024 को दिवाली मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस साल 1 नवंबर 2024 को दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है, जिससे धन वृद्धि और घर में खुशियों का वास होता है। दिवाली का त्योहार न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी मनाया जाता है। ये पर्व 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के पर्व से होती है। प्रिय भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना है। इसलिए आपसे हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक ही होता है। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दे जय माता लक्ष्मी, जिसे कि माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही आप पर एवं आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। चलिए जान लेते हैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली पर्व के दिन माता लक्ष्मी घरों में भ्रमण करती हैं। ऐसे में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी साफ जगहों पर निवास करती हैं। वास्तु के अनुसार दिवाली दीपों की रोशनी का पर्व है। ये रोशनी सभी के जीवन में उन्नति और खुशियां लेकर आती है। इसलिए दिवाली आने से पहले घर से उन सभी टूटी चीजों को निकाल दें जो नकारात्मकता पैदा करती हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि दिवाली की साफ सफाई करते समय किस सामान को घर से बाहर कर देना चाहिए। टूटे हुए शीशे की चीजें। यदि आपके घर के किसी भी कोने में टूटा हुआ शीशा रखा है या फिर आपकी खिड़की में टूटे हुए शीशे लगे हैं, तो उसे तुरंत घर से बाहर करें और उसकी जगह नया शीशा लगवाएं। घर पर टूटा शीशा रखना अशुभ होता है और ऐसा माना जाता है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी बात नहीं करती, क्योंकि जिस घर में टूटा शीशा होता है उसे घर के व्यक्ति भी उसे टूटे शीशे को देखते हैं तो उनका मन भी वैसा ही हो जाता है। इसलिए कभी भी ना तो टूटे हुए शीशे को सुबह उठकर देखना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके दीपावली से पहले ही आप टूटे हुए शीशे को अपने घर से हटा दें। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में कभी नहीं आती। इसलिए आपको टूटे हुए शीशे को अपने घर में कभी नहीं रखना चाहिए। यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। चलिए अगली चीज जान लेती। टीवी चैनल का मकसद है जन सेवा जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक भारतीय नागरिक के पास जरूर भेजें, जिससे कि वह भी इन ज्ञानवर्धक बातों का उसे भी ज्ञान हो सके। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए आगे जान लेते हैं।
कौन सी चीज हमें दीपावली से पहले अपने घर से हटा देनी चाहिए? वह चीज है खराब इलेक्ट्रिक सामान। यदि आपके घर में कोई इलेक्ट्रिक सामान खराब पड़े हैं तो उसे बनवाकर दोबारा इस्तेमाल में ले, या फिर दिवाली से पहले घर से बाहर करना न भूलें। खराब पड़े ये बिजली के सामान आपके सेहत और सौभाग्य दोनों के लिए अशुभ साबित होते हैं। आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान होती है, जैसे कि मोबाइल होता है, टीवी होती है, फिर होती है वॉशिंग मशीन होती है, या फिर पंखा कूलर आदि होते हैं जो कि खराब हो गई है, तो इन्हें भी आप दीपावली के टाइम पर अपने घर से बाहर जरूर निकाल दें, यानी कि इन्हें किसी कबाड़ी को बेच दें या फिर अपने घर पर तो आप भूल कर भी ना रखें। अगर यह खराब हो चुकी है तो अगर सही है तो साफ सुथरा करके उन्हें अपने घर में साइड में कहीं भी रख सकते हैं। पर अगर वह खराब हो चुके हैं, आपकी किसी भी काम में नहीं आते, तो आप उन्हें यकीन कीजिए बेच दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे घर में भी कभी नहीं आती। जी, घर में फालतू का सामान रखा रहता है, गंदगी रखी रहती है जो कि किसी भी व्यक्ति के कोई भी काम नहीं आती। उन प्लास्टिक की चीजों को तो आपके घर से बखूबी ही हटा देना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन इस घर में होता है जिसमें साफ सफाई होती है, यानी कि साफ सफाई वाले घर में माता लक्ष्मी जरूर आती है। इसलिए आप इन चीजों को भी अपने घर से हटा दीजिए। चलिए अगली चीज और जान लेते हैं। खंडित मूर्तियां। कभी भूलकर भी किसी देवी देवता की खंडित मूर्ति या तस्वीर की पूजा नहीं करनी चाहिए। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए दिवाली से पहले ऐसी फोटो और मूर्तियों को जरूर किसी पवित्र स्थान में ले जाकर दबा दें। वैसे तो आप सभी को हम बता दें कि मूर्तियों को कभी भी हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, पर कभी कभी गलती से मूर्ति टूट जाती है या फिर वह कोई ना कोई कारण से मूर्ति या फिर पुरानी हो चुकी होती है, तो आप एक काम जरूर ही कर सकते हैं। जो कि खंडित मूर्ति हो जाती है तो किसी भी कारण से यह हो सकती है, तो आप इनका एक कम कीजिए, किसी नदी या तालाब के पास इनको आप विसर्जन कर दीजिए। अगर आपके घर में भी टूटी या फिर भगवान की मूर्ति है जो कि टूट चुकी है, या फिर कोई और कारण से अगर आप इस मूर्ति की जगह पर नई मूर्ति लाना चाहते हैं, तो इस मूर्ति को आप किसी बहते हुए गंगा जल में विसर्जन कर दीजिए। और उसे मूर्ति को विसर्जन करते समय आप एक बात अवश्य ही बोलिए, जिस तरह से आपको हम बता दें कि मैं आपको विसर्जन कर रहा हूं। हे गंगा मैया, आप उनको अपनी शरण में ले लें और मेरे घर पर ऐसी ही अपनी कृपा हमेशा ही बनाए रखना। इसको बोलते हुए आप उसे मूर्ति को गंगा जल में विसर्जन कर दीजिए और आप अपने घर पर फिर नई मूर्ति ले लिए। चलिए अगली चीज और जान लेते हैं। छत के हिस्से को रखें साफ सुथरा। इस दिवाली से पहले घर की छत साफ करें और पहले से पड़े हुए कूड़ा कबाड़ या प्रयोग में न लाया जाने वाले सामान को घर से बाहर कर दें। कई लोग होते हैं जो घर के ऊपर कई सारा सामान रखे रहते हैं, क्योंकि उनकी कोई काम नहीं आता, फिर भी वह उसे सामान को अपने घर पर रखे हुए हैं, बिन मतलब के ही रखे रहते हैं। तो ऐसे सामान को आपको दीपावली से पहले आप इन सामान को भी अपने घर से हटा दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे घर में भी निवास नहीं करती जिस घर में साफ सफाई अच्छे से नहीं रहती है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ही आपको ज्ञान होना चाहिए कि छत पर कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो माता लक्ष्मी होती है इनका वाहन उल्लू है और उल्लू दीपावली से पहले हर घर की छत पर अवश्य ही जाता है, एवं साथ में माता लक्ष्मी भी चलते हैं। इसलिए आपको कभी भी अपनी छत पर कोई भी गंदगी या फिर कोई फालतू का सामान आपको नहीं रखना चाहिए। इसलिए आप अपनी छत को बिल्कुल ही साफ सुथरा रखिए। चलिए अगली चीज और जान लेते हैं कि आप सभी को दीपावली से पहले कौन सी चीज और हटा देनी चाहिए। बंद पड़ी घड़ी को हटा दें। वास्तु के अनुसार घड़ी आपके प्रगति का प्रतीक होती है। ऐसे में बंद घड़ी निश्चित रूप से आपकी उन्नति में बाधक है। इसलिए यदि घर में खराब घड़ी है तो उसे दिवाली से पहले जरूर घर से निकाल बाहर करें। प्रिय मित्र, दीपावली से पहले आप यकीन मानिए घड़ी को तो आप अपने घर से हटा ही दीजिए। अगर आपके भी घर में कोई बंद घड़ी रखी हुई है तो आप यकीन कीजिए आप बंद घड़ी को अपने घर से तुरंत ही हटा दीजिए, क्योंकि दीपावली से पहले पहले आपको किसी भी इसे ऐसी घड़ी को नहीं रखता है जो कि बंद रखी रहती हो। क्योंकि अगर आपकी घड़ी बिल्कुल सही है पर वह बंद है तो आप उसे पैक करके रख दीजिए। पर आपके घर में कोई खराब घड़ी रखी हुई है जो कि बंद हो चुकी है तो उसको आप किसी कबाड़ी वाले को भेज दीजिए। पर अपने घर पर तो ऐसा आपको नहीं रखता है, यानी कि बंद घड़ी को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। यह अशुभता फैलती है और यह भी कहा जाता है कि जिस तरह से हमारा गलत टाइम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो यह सब इस घड़ी की कारण ही होता है।
इसीलिए आप पर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो आप इन चीजों को अपने घर से तुरंत ही हटा दीजिए। यानी को घड़ी को आपको हमेशा अपने घर से बाहर निकाल देनी है। अगर वह बंद है, खराब हो चुकी है, तो आप यकीन मानिए अभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। इसलिए सट्टा नहीं, आप बंद घड़ी को अपने घर से बाहर निकल चलिए। आपको हम अगली चीज और बता देते हैं। पुराने पडिडीडे जूते चप्पल दिवाली के त्योहार से पहले घर की सफाई करते समय अपने पुराने जूते चप्पलों जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं उन्हें घर से बाहर करना न भूलें। फटे पुराने जूते चप्पल घर में नकारात्मकता और दुर्भाग्य लाते हैं और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में नहीं आती है, क्योंकि यह बिल्कुल भी अशुभ ही माना जाता है। महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा। माता लक्ष्मी हमेशा कहती हैं अपनी भक्तों से कि आप अपने घर में हमेशा ही साफ सफाई रखिए। दीपावली के टाइम पर हर उसे चीज को हटा देना चाहिए जो आपके कभी काम नहीं आती। वह चीज खराब हो चुकी है तो उसे चीज को आपको हमेशा ही हटा देना चाहिए, क्योंकि उसे चीज का घर में कोई काम नहीं होता तो उसे चीज को आपको रखना भी नहीं चाहिए, चाहे वह जूता चप्पल को, चाहे वह कोई भी चीज क्यों ना हो, क्योंकि माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। इसलिए मित्रों, इन चीजों को आप अपने घर से जरूर ही हटा दीजिए, क्योंकि यह भी अच्छा नहीं माना जाता। और माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हूं जिस घर में गंदगी रहती है या फिर जूते चप्पल इधर उधर पड़े रहती है। अगर आपके भी घर में जूते चप्पल इधर या उधर पड़ी रहती है तो इन्हें जरूर ही हटा दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी इस घर में जाती है जिस घर में हमेशा साफ सफाई रहती है, साफ और सुंदरता रहती है, उसे घर में माता लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है। इसलिए दीपावली से पहले आप इन चीजों को अपडेट कर जरूर ही हटा दीजिए, तो आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। माता लक्ष्मी का आप पर असीम आशीर्वाद बरसेगा। सभी देवी देवताओं का आप पर असीम आशीर्वाद बरसेगा। माताएं बहनों, आगे जानकारी बताने से पहले आप सभी से हम एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेंगे। टीवी चैनल आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है, अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं तो इस वीडियो के कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिखें, या फिर इस वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर भेजें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके।